हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर को बिल्कुल सेफ स्कोर करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 5 नंबर आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पंचलाइट कहानी को पढ़ेंगे, उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको सुन के ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने 3 से 4 नाम लिखे हैं, देखिए पहला ये और ये और ये और ये 3 से 4 नाम अगर आप ये याद रख लेते हैं तो सिंपली आपका 5 नंबर तैयार हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगा पंचलाइट को, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा कि आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी से ही, और आपको इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए क्लियर हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने 4 नाम लिख रखे हैं उसको सबसे पहले आप जरूर से तैयार कर लें। इन सभी नाम को आप भूलें ना, इसमें से एक भी नाम आपको भूलना नहीं। ये 4 नाम आप तैयार कर लेंगे, 4 नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जितने मैंने लिखे हैं सब, तो पहला नाम आपको याद रखना है श्री फाड़ीश्वर नाथ रेणु, और दूसरा नाम आपको याद रखना है महतो, और मतलब तीसरा नाम आपको जो याद रखना है वो याद रखना है मुनरी, और तीसरा नाम मतलब चौथा नाम आपको याद रखना है गोधन। ठीक, क्या गोधन। आपको ये चारों नाम आपको तैयार रखना है। अब देखिए, अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। आपको देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पे मिस्टेक भी नहीं करनी है। 5 नंबर तभी आपका बिल्कुल क्लियर हो पाएगा अगर आप इसी तरीके से बिल्कुल अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर देखिए पंचलाइट कहानी, यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसी तरीके से लिखना है पंचलाइट कहानी श्री फाड़ीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान अंचलित कहानी है। ठीक है, अब देखिए कहानी अभी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से आपकी असली कहानी शुरू होती है, और यहाँ से अब देखिए हम लोग करेंगे। यहाँ पे तो बेसिक सा, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन यहाँ पे आपको लिखना है कि ये किसकी कहानी है, इसको मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कहानी आपकी यहाँ से शुरू होती है। देखिए, गांव के महतो टोली द्वारा राम नवमी के मेले से पेट्रोमैक्स यानी कि जिसे हम लोग पंचलाइट, आप लोग कहते होंगे लालटेन जिसे कहते हैं, उसी को यहाँ पर पेट्रोमैक्स कहा गया है और यहाँ पे पंचलाइट कहा गया है। ठीक है, यानी कि गाँव वाले जितने भी पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। ठीक है, देखिए इतनी लाइन जो मैंने आपको पढ़ा, अब यहाँ पे इसका देखिए समझ लीजिए। गांव में एक टोली रहती है जिस टोली का नाम महतो रहता है। ठीक है, रामनवमी के मेले से वह पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, खरीद कर ले आते हैं, जिसके उद्घाटन के अवसर पर देखिए गांव वाले इतने गंवार रहते हैं, वो उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, उस गांव में जो मतलब महतो टोली होती है उसमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होता जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, तो इस मतलब देखिए अब इसके आगे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके उद्घाटन यानी इन्होंने पंचलाइट खरीद लिया यानी कि लालटेन खरीद लिया, तो उसके लिए इन्होंने उद्घाटन भी रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजन का आयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके उद्घाटन, यहाँ पे इन्होंने एक पंचलाइट खरीदा। कहाँ से खरीदा, रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीदा और उसके उद्घाटन में यहाँ पे पूजन का आयोजन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, संध्या के समय कीर्तन मंडली आती है, यानी कि जितने भी सारे गांव के लोग आते हैं वो होते हैं, वो सारे आते हैं, औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, जितने भी औरतें होती हैं वो मतलब वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होती हैं क्योंकि वहाँ पर पंचलाइट पहली बार उन्होंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एक्साइटेड रहती है, सारी औरतें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन एन मौके पर यह मालूम होता है। अब देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग बन जाता है बिल्कुल कहानी। ठीक है, उन्होंने पंचलाइट खरीद कर तो ले आया, यानी कि उन्होंने लालटेन खरीदा रामनवमी के मेले से। ठीक है, उसका उद्घाटन भी रख लिया और सारे मतलब मंडली के ये लोग भी सदस्य जितने थे इकट्ठा हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, लेकिन एंड मौके पर यह मालूम होता है कि महतो यानी कि जो टोली थी महतो टोली में पंचलाइट जलाने की जानकारी किसी के पास नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने पंचलाइट खरीद लिया लेकिन चलाने नहीं आता किसी को, मतलब किसी ने आज तक उसे कभी यूज नहीं किया था, देखा नहीं था, तो मतलब कैसे उसे जलाना है, कैसे यूज करना है किसी को नहीं मालूम था। इतने ज्यादा वहाँ के मतलब अनपढ़ अशिक्षित लोग थे उस टोली में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से क्या बोल रहा है, गांव के दूसरे टोली वाले ताना मारना शुरू कर दिए, यानी कि जो गांव के दूसरे टोली के लोग थे वो महतो
टोली को ताना मारना शुरू कर दिए कि देखो इसे मतलब पंच लाइट जलाने नहीं आता, ऐसा उनके ऊपर हंसने लगे। ठीक है, इस तरीके का मतलब उनका मजाक बनाने लगे। ठीक, तो गांव के दूसरे टोली वाले क्या किए, उनका मजाक बनाना शुरू कर दिए। तभी गांव की एक लड़की, देखिए यहाँ पे लड़की का नाम क्या है, मुनरी। इसका नाम मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए मुनरी आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था मुनरी जिसके प्रेमी यहाँ पे देखिए मुनरी का प्रेमी कौन था, गोधन था। ठीक है, प्रेमी यानी कि उसका लवर था गोधन। ठीक, तो गांव वालों का ये कहना था कि गोधन जो है यानी कि मुनरी का जो प्रेमी है गोधन, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसने क्या किया था, मतलब सिनेमा के गीत गाया था, उसके आरोप में उन्होंने क्या किया, उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, मुनरी बताती है कि गोधन पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, वो अपने गांव के मतलब वो जो पंचायत होती है उनसे बताती है मुनरी, उसका जो लवर होता है गोधन, वो बताती है कि मतलब गोधन को पंचलाइट जलाने आता है। ठीक है, अब जैसे ही मुनरी बताती है कि गोधन को जलाने आता है पंचलाइट, तो क्या करते हैं गांव के जो मतलब वहां के जो टोली के सरदार यानी कि लीडर होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे दूसरे टोली वाले उनका मजाक भी बना रहे थे एक तरफ, तो वो क्या करते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, गोधन को बुला लेते हैं और उसकी मतलब जो गलती रहती है उसको माफ कर देते हैं और उसको बुलाते हैं। देखिए आगे कहानी पढ़ता हूँ मैं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मुनरी ने बताया कि गोधन को मतलब पंचलाइट जलाने आता है, तो वहां पे टोली के जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, मतलब गोधन को बुलाया। यहाँ पे देखिए लिखा है, टोली का सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा के लिए गोधन की सजा को माफ कर देता है और उसे गांव में वापस ले आता है। ठीक है, गोधन आने के बाद क्या करता है, ठीक है, गोधन आने के बाद क्या करता है, वह बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल से ही पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट जलाकर अपनी दक्षता सिद्ध कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। यानी कि गोधन क्या करता है, आता है और पंचलाइट को बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल से मतलब पंचलाइट को जला देता है और यहाँ पे क्या करता है, और वहां पे अपना सम्मान बना लेता है, गांव वालों की नजर में बहुत ऊंचा बन जाता है, क्योंकि वहां पर किसी को जलाना नहीं आता। वो अपने टोली की क्या करता है, अपनी मतलब टोली की इज्जत, महतो जो टोली होती है, महतो टोली की इज्जत को बचा लेता है। ठीक है, तो वहां पे वो महान बन जाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। फिर और देखिए क्या बोल रहा है, और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, यानी कि उसने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि वहां पर किसी को भी पंचलाइट जलाने की जानकारी नहीं थी, जो सिर्फ और सिर्फ गोधन की थी। और गोधन कौन था, मुनरी का प्रेमी था। यहाँ पे मुनरी का क्या था, प्रेमी था। इतनी कहानी थी इसमें। देखिए अब उद्देश्य की बात कर लें, उद्देश्य यहाँ पे देखिए कहानी को शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए महतो टोली होती है, वो जाती है रामनवमी के मेले में, वहां से खरीद कर लाती है एक पंचलाइट, लेकिन अचानक ही पता चलता है कि पंचलाइट जलाने की जानकारी किसी को भी नहीं है। और जैसे ही ये बात दूसरे टोली को पता चलती है, वो सारे मजाक बनाने लग जाते हैं। तो तभी वहां की एक जो लड़की रहती है जिसका नाम मुनरी बताती कि उसका प्रेमी जो गोधन था उसको पंचलाइट जलाने की जानकारी है, मतलब वो जला सकता है। ठीक है, तो ये बात सुनते ही वहां के जो मतलब गांव के पंचायत में यानी कि टोली के जो सरदार थे, वो अपने गौरव अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करते हैं, गोधन की सजा को माफ करते हैं और उसे गांव में फिर से बुलाते हैं। और गोधन आता है और पंचलाइट को बिना स्प्रिट के ही गरी के तेल से जलाकर अपने मतलब लोगों की नजर में सम्मान को अपने बना लेता है और लोग क्या करते हैं, उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इतना था कहानी। अब देखिए कहानी का उद्देश्य था, ये कहानी का उद्देश्य क्या है, मतलब इस कहानी को बनाया किस लिए गया, इसमें बताया क्या गया है। देखिए इस कहानी का उद्देश्य, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, इस कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा यानी कि ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि को प्रदर्शित करती, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे हमारे गांव देहात के लोग कितने ज्यादा अशिक्षित, अज्ञानी यानी कि अंधविश्वास वाले लोग होते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें बताई गई है कि मतलब गांव के जितने भी लोग होते हैं अनपढ़ गवार होते हैं, अंधविश्वासनीय होते हैं, जिन्हें भी कुछ भी चीज की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे उद्देश्य में लिखना है आपको। ठीक, तो देखिए सिंपल सी कहानी थी, महतो नाम की एक टोली होती है, जाती पंचलाइट खरीद कर
ले आती है, जलाने की जानकारी किसी को भी नहीं होती है। और उसके बाद क्या करता है, मुनरी का प्रेमी गोधन आकर जला देता है। वो उस गांव वालों की नज़र में हीरो बन जाता है और गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। ठीक है, सिंपली यही सी कहानी थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए बहादुर कहानी का जो सारांश होता है उसको भी लेकर आऊंगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।